तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी के बीच में क्या चल रहा है? वो राहुल गांधी जी पहले तो उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, आज अचानक डिक्लेयर हो गए वो साहब के, वो सीएम फेस हो गए। अभी तक क्या डाउट थी सीएम फेस क्यों इतने दिनों क्यों नहीं किया? और किया सीएम तो लात पड़ने पे क्यों किया? सीएम फेज भी डिक्लेयर हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, घोषणा भी हो गई, आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों की बात भी हो गई। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी नहीं किया अभी तक। बहरहाल उसे जाने दें। देखें, मुझे कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लाह वरू की एक बात ठीक लगी। उनको समझ में, अच्छा, चूंकि ये बात भी उनके दिमाग में घुसेड़ी प्रशांत किशोर पहले दिन से ये कह रहे थे कि राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पिछलग्गू कब तक बने रहेंगे, वो क्यों नहीं अपना स्टैंड लेते। फिर इधर दिल्ली वाला कांड हो गया, दिल्ली में इनका थोड़ा सा 3% वोट बढ़ भी गया, 3%, और केजरीवाल से छुट्टी भी मिल गई। तो ये हुआ साहब कि हम विन विन सिचुएशन में हैं। या तो हम अपने टर्म्स पे समझौता करेंगे और नहीं तो हम मामले को ऐसे लटकाए रहेंगे और हम तेजस्वी की हार सुनिश्चित करेंगे और इस बहाने हम बिहार में खड़े हो जाएंगे। तेजस्वी 5 दिन से घर से नहीं निकले, यहां तक कि वो अपने क्षेत्र में भी नहीं गए। तेजस्वी ने एक ब्लैकमेल किया कि ठीक है, अगर मैं नहीं निकला तो तुमको जो 60 सीटें मिली उनमें तुम एक नहीं जीत पाओगे। क्योंकि यह हकीकत है कि जमीन पर कांग्रेस का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कांग्रेस में नेता है, अब कार्यकर्ता बचे नहीं। नॉर्दर्न इंडिया में तो नहीं बचे, तो तुम जीत नहीं पाओगे। अंत में उन्होंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया और सरेंडर भी किया। अब आप ये लोग मजाक बना रहे हैं कि 15 सीट वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 61 सीट वाला सरकार में रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप नहीं, एक चीज देखें, आपने और नोटिस नहीं नहीं की? सुने तो सुने, मैं लेट मी अलाउ मी टू कंप्लीट। उमर अब्दुल्ला ने सरकार में रखा नहीं आपको, हेमंत सोरेन ने आपको अलग, आप वहां भी डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे, उमर अब्दुल्ला के साथ भी बनना चाह रहे थे। आपको कोई, आपका जितने गठबंधन दल में कोई, ममता बनर्जी ने आपका क्या हाल कर रखा है। तो चूंकि वो सहनी कह रहा था कि 2020 की तरह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायता फैला दूंगा, तो उसको आपको झक मार के डिप्टी सीएम घोषित करना पड़ा और ये भी कहना पड़ा कि और भी कई होंगे। मुझे एक वो याद आती है, एक फिल्म, वो राजेश खन्ना की फिल्म आई थी साहब, 1980 के दशक में आई थी, आज क्या मिले राम अवतार। तो उसमें कुछ लोग अपने एक अनपढ़ नाव को पकड़ के मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो वो क्या करता है कि अपनी सरकार बनाने के लिए जितने एमएलए होते हैं सबको डिप्टी सीएम बना देता है। तो एक मुख्यमंत्री 68 डिप्टी सीएम हो गया उसमें। तो वही उन्होंने वादा करके रखा है। लेकिन आप देखें, 1 दर्जन 10 सीटों पे आप फ्रेंडली फाइट, ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? फ्रेंडली फाइट क्या होती है भाई? लेकिन आप कर रहे हैं 10 सीटों पे आप, 10 और नहीं तो और 12। 12 सीट। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनके खिलाफ तेजस्वी ने कैंडिडेट दे रखा है। आप सोचिए, बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट दे रखा है और डंके की चोट पे दे रखा है। 15 सीट जो इनको दिया है सहनी को, उसमें 2 4 5 इनके कैंडिडेट है, बाकी उन्होंने अपने कैंडिडेट घुसे रखे। तो सहनी भी फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए, एक मोटी सी बात जानने, एक बड़ी अजीब बात मैंने आज देखी साहब। पहली बार ऐसा हुआ, चलिए लोग कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल और केवल तेजस्वी का फोटो लगा था, जबकि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राहुल का क्यों नहीं था या किसी और का क्यों नहीं था? मेरा दूसरा सवाल है, आप राहुल की बात करते हैं, तेजस्वी को मालूम है कि मैं लालू यादव का बेटा हूं और लालू यादव को बेटे होने के कारण अगर मैं यहां बैठा हूं तो लालू यादव का बैगेज भी मेरे साथ है। ये पहली बार ऐसा कि तेजस्वी ने अपने बाप का फोटो ड्रॉप कर दिया। उसने अपने फोटो में इस बार लालू यादव का फोटो नहीं लगाया। आज से जो चुनाव का महागठबंधन का जो किक ऑफ हुआ है, वो बिना लालू यादव के फोटो की पहली बार बिहार में चुनाव हो रहा है पिछले 35 साल में। आप सोच कर देखें। इसीलिए मैं कहता, मैंने अपने एक शो किया था कि एक और शाहजहां एक और औरंगजेब। लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के तौर पे सिंबल बांटते हैं, तेजस्वी दिल्ली से आते हैं, रात 1 बजे सारे विधायकों को घर से पकड़ के बुलवा लेते हैं, सबने सिंबल वापस दे लेते हैं। अब लालू यादव ठगे से खड़े हैं, वो सोचे थे वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिंबल बांट दिया। इसी तरह पहली बार तेजस्वी ने अपने पोस्टर से अपने पिता, हमेशा लालू और राबड़ी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का फोटो हमेशा रहता था, उनको हटा दिया भाई।
उन दोनों का फोटो हटा दिया। उन्होंने कहा भाई वो लालू का फोटो रहता है तो लोग कहते हैं चारा चोर है तो सजा याफ्ता है तो जंगल राज है तो फलाना है ढिकाना है। ठीक है। अब वो आज दो चार बातें मुझे मजेदार भी लगी तेजस्वी की। वो शख्स जो अभी जमानत पे निकला है वो कह रहा है कि भ्रष्टाचार पे नो टॉलरेंस। मतलब जैसे वो शख्स जिसने अभी अभी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है वो कहता है अपराध नहीं होने देंगे। मतलब इज दिस अ ब्लडी जोक? आप बताएं किस तरह की बात कर रहे हैं वहां पे बैठ के। लेकिन चलिए, बिहार है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिहार में तो बाहर रहती ही रहती है, उसमें तो कहाँ कोई शक की गुंजाइश ही नहीं उधर वो नीतीश कुमार है, उन्होंने है। अभी मैं देख रहा था कि वो महिला उम्मीदवार आई तो उसके गले में माला पहना रहे थे तो पीछे वो भाजपा के वो खड़े हुए थे प्रभारी, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया उनका, तो नीतीश कुमार ने हाथ झटक के माला पहना दिया। वो एक इलेक्ट्रिक ट्री पे चल रहे हैं साहब। वो तो आपको याद है, वो तो अधिकारियों के सर पे गमला रख देते हैं। तो नीतीश कुमार से कम सभाएं करेंगे वही बेहतर होगा। एक मैं भाजपा का इसमें एक जिसे कहना चाहिए ब्लंडर देखता हूं। मुझे लगता है इस चुनाव के पहले आपको नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए था। इसलिए भी करना चाहिए था कि आपके पास अपना कोई नेता नहीं है। सम्राट चौधरी भी बाहर से आए हैं, उनके ऊपर भी कैसे कैसे आरोप ये बल लगा के बैठे हैं। प्रशांत किशोर, आपके पास कोई नेता नहीं है। मोदी साहब रहे नहीं, सुशील मोदी रहे नहीं, सम्राट चौधरी बाहर ही हैं। तो आपको नीतीश कुमार का, जब बार बार आप कह रहे हैं हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई सीएम फेस डिक्लेयर कर दो। बाद में अगर तुमको लगेगा कि नहीं हो सकता तो मत बनाना, लेकिन अभी डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत थी? क्योंकि आज भी मैं समझता हूँ बिहार में सबसे एक्सेप्टेबल फेस और वो खास तौर से महिलाओं में नीतीश कुमार।